चुंगी लेने वाला जक्कई। 116 पृष्ठ देखिए आप सभी लोग, 116 नंबर पृष्ठ लूका। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था प्रभु यीशु। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था। हम देखते हैं 19वीं आयत का चुंगी लेने वाला जक्कई, और लूका में हम देखते हैं 19 अध्याय है और आयत प्रथम में। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। टैक्स, वह टैक्स लेता था। वह धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, यानी उसके अंदर एक इच्छा थी। बहुत सुना था प्रभु के बारे में, बहुत सुना था और सुना कि प्रभु यीशु नासरी हम सबकी नगर की तरफ भी आया है और वही जा रहा है। और उसे बहुत इच्छा हो गई देखने की, कि देखें, सुनते हैं कि वह बहुत चमत्कार करता है, वह सबको चंगा करता है, मुर्दों को भी जिला देता है, जिनकी आंखें नहीं उन्हें आंखें देता है, जो बहरे हैं सुनने लगते हैं, जो लंगड़े हैं वो चलने लगते हैं, उन्हें जीवन दे देता है प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह नाटा था, छोटा था वह कद का, और भीड़ इतनी काफी थी कि वह प्रभु को साक्षात दर्शन नहीं कर पा रहा था। वह परेशान था। हालेलुया। तब उसको देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया कि चलते हैं, देखते हैं, उस गुलर के पेड़ से ही प्रभु को हम देख लेंगे, उस पर चढ़ेंगे। तब उसे देखने के लिए इच्छुक हो गया। उसका विश्वास कि आज हम देखेंगे इनको, जो सबको चंगा करने वाला है, चढ़ गया। क्योंकि यीशु इसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु इसी जगह पहुंचा तो उन पर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई, झट उतरा। और क्या देखता है, यीशु मसीह समझ गया कि कोई है हमें जो खोज रहा है, और वो गुलर की पेड़ पर चढ़ गया है। और जो ही गुलर के पेड़ के सामने प्रभु यीशु मसीह पहुंचे, तुरंत प्रभु जी ने कहा कि जक्कई, तू पेड़ से नीचे आ जा। हालेलुया। हम भी इसी तरह कुछ विश्वास को लेकर प्रभु के पास आते हैं, सुनते हैं उनके बारे में। प्रभु चंगा करता है, जीवन देने वाला है वह। हम इस विश्वास को जब अपने हृदय में रखते हैं और प्रभु के पास आते हैं, तो प्रभु में मेरा मन लगा रहता है, ये जानने के लिए कि प्रभु हमको भी चंगा करेगा। जैसा हमने सुना है वैसा ही होगा। और उस विश्वास में हम जब बने रहते हैं तो प्रभु के दर्शन हमें मिल जाते हैं। और प्रभु ने जक्कई को भी वही कहा कि नीचे उतरा, क्योंकि मैंने तेरे विश्वास को देख लिया है। उसी तरह जो भीड़ बैठी है, बच्चे और बच्चियां बैठते हैं, उनके विश्वास को प्रभु देखता है कि तुम मेरे लिए कितना दूर से मेहनत से, परिश्रम से, और धूप और छाया और गर्मी और जाड़ा ये नहीं देखा, लेकिन मेरा बच्चा मेरे लिए मेरे पास मेरे सुसमाचार को सुनकर आया है। और यही विश्वास आपके हृदय में जो भरा होता है और प्रभु के प्रति जो चमत्कार आपके अंदर रहता है, जैसा सुने रहते हो, उसी विश्वास के द्वारा आपको प्रभु जान जाता है और कहता है, नहीं बेटा घबराओ मत, आपकी बीमारी अब दूर होने वाली है। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है और मेरी इच्छा है कि मैं आज तेरे घर में रहूंगा। और अवश्य इसमें संदेह नहीं है, मैं अवश्य तेरे घर चलूंगा और तेरे घर रुकूंगा मैं। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगी, वह तो एक पापी मनुष्य के यहां जा रहा है। और इस पापी जो चुंगी लेने वाला है, टैक्स लेने वाला है,
गरीब हो अमीर, सबसे वो टैक्स लेता है, कमाता है वह। और ऐसे सूद ब्याजी व्यक्ति के पास ये प्रभु जा रहा है खाना खाने, मतलब रुकने के लिए जा रहा है, कह रहा है कि मैं रुकूंगा आज तेरे घर। हालेलुया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य कि यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और इतना ही सुना कि प्रभु मेरे घर चलेगा, तो वो भी जान गया कि लोग पसंद नहीं कर रहे हैं कि प्रभु जी मेरे घर आए। लोगों को देख करके वो समझ गया कि मैं कुछ अलग किस्म का व्यक्ति हूँ, लोग मुझसे बड़ी दूरी बना रहे हैं, मैंने सचमुच लगता है कि लोगों को सताया है, लोग मुझसे खुश नहीं है। और वो झट दे प्रभु से कुछ कहने से पहले ही बोल दिया कि हे प्रभु, खड़े होकर कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। अगर मैंने जो कुछ किया इनके साथ, अगर मैंने किसी का धन ले ही लिया है तो मैं 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, बल्कि उसके बदले मैं उन्हें 4 गुना वापस करने जा रहा हूं। यह विश्वास है कि हे प्रभु मैंने अपने पड़ोसी का, अपने घर का, अपने आसपास का मैंने जो बेईमानी की है, जब वो सच्चाई जानने लगता है कि प्रभु के पास आने से क्षमा मिलती है और वो क्षमा मांगता है और वो स्वीकार करता है कि हे प्रभु मैंने जो भी लोगों को सताया है, मैंने लूटा है, मैंने बेईमानी की है, मैंने उससे ठगा है, झूठ बोला है, मैं ये सब बात की क्षमा मांगता हूं। लेकिन जिनका मैंने लिया है उसका मैं 1 गुना नहीं 4 गुना लौटाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। धन्य है वो जो मुझ पर विश्वास करते हैं, धन्य है वे लोग जो मुझ पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वही उद्धार पाएंगे। और आज इसने भी वही देखा, विश्वास किया। प्रभु के मानने वालों पर, प्रभु के सेवकों पर, वचन पर जब हम विश्वास करने लगते हैं तो प्रभु स्वयं कहता है कि तुम उद्धार पा रहे हो, तुम उद्धार पा लिए हो। अब इस घर में उद्धार आया है, नहीं तो ये सब नर्क का रास्ता चुन चुके थे और नर्क के रास्ते में जाते। लेकिन धन्य है कि आज मैं आया और मेरे सामने इसने सच्चाई से अपने पाप को स्वीकारा और इसने स्वयं कहा कि मैंने जिनका लिया है मैं वापस दूंगा। प्रभु ने कह दिया कि जब इतना तू करेगा तो समझ ले कि तू उद्धार पा गया। हालेलुया। इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मैं धर्मियों के लिए जगत में नहीं आया हूं, मैं इन पापियों के लिए जगत में आया हूं। मैं इन पापियों के लिए जगत में आया हूं। धर्मी जन मेरे पहले से मेरे हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं वो मेरे पहले से ही है। चाहे सत्य का मार्ग हो, भलाई का मार्ग हो, क्षमा का मार्ग हो, उपकार का मार्ग हो, प्रेम का मार्ग हो, दया का मार्ग हो, नम्रता का मार्ग हो, इस मार्ग पर चलने वाले तो मेरे पहले से ही मेरे हैं, क्योंकि इनके मन में जो आत्मा है उसको मैंने ही सिखाया है। लेकिन जो लोग इन सभी मार्गों पर नहीं चलते, मैं उन्हीं के लिए इस जगत में आया हूं। और जैसे जक्कई किसी मार्ग पर नहीं था, अगर वो मार्ग पर होता तो जो व्यवहार कर चुका था वो व्यवहार नहीं करता। इसलिए प्रभु कह रहा है कि मैं पापियों के लिए ही जगत में आया हूं और ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हम देखते हैं मत्ती 25:14 में
परमेश्वर जो देता है उसका उपयोग करो। परमेश्वर जो देता है उसका उपयोग करो। अभी तो परमेश्वर उद्धार का रास्ता दिया कि मैं इस जगत में पापियों के लिए ही आया हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा। अब मैं प्रभु बता रहे हैं कि मैं परमेश्वर जो देता है तुम उसका उपयोग करो। और हम देखते हैं मत्ती 25वीं अध्याय में और 14वीं आयत है, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। परमेश्वर, ध्यान रखना, परमेश्वर जो देता है उसे आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर प्रेम दे दिया है तो बांटो प्रेम को, दया दे दिया है तो दिखाओ दया सबको, सत्य अगर बोलना सिखा दिया तो बोलो सत्य, उसमें संदेह करने की जरूरत, और तुम्हारे सत्य से दूसरा भी सत्य जन्म ले ले, क्योंकि सत्य को बांटने वाला ही परमेश्वर है, प्रेम को बांटने वाला ही परमेश्वर है, दया को बांटने वाला ही परमेश्वर है, धीरज को बांटने वाला परमेश्वर है, नम्रता को बांटने वाला परमेश्वर, और क्षमा को भी बांटने वाला। अगर जिनके अंदर ये सब परमेश्वर ने डाला है तो उसका आप इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो। आप उसमें थोड़ा भी पाप से समझौता मत करो। आमीन, आमीन। उसने एक, और इसी तरह एक मालिक है जो परदेश जा रहा है और जाते समय अपने दासों को बुलाकर, सेवकों को संपत्ति उनको सौंप दी कि देख भाई, ये संपत्ति आप लोगों को मैं देकर जा रहा हूं। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। जितना जिसकी क्षमता थी उतना ही उस मालिक ने उस सेवकों दासों को दिया। किसी को 5 दिया, किसी को 2 दिया और किसी को 1 दिया। जैसा जो संभाल सकता था उतना उसको संभालने के लिए दे दिया। हालेलुया। ध्यान रखना, वैसे परमेश्वर है, ये नहीं कि उनके जीवन में क्या क्या किया, मेरे जीवन में क्यों नहीं किया, उसके जीवन में इतना किया, मेरे जीवन में इतना क्यों नहीं किया। ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, और उसी परदेसी की तरह, जो परदेसी परदेश जा रहा है मालिक, और वो जानता है कि कौन कितना हमारी संपत्ति को संभाल सकता है, उसके संभालने के अनुसार वह, उसकी क्षमता के अनुसार ही वह उसे दे रहा है। किसी को 5 तोड़े दे दिया और किसी को 2 तोड़ा दे दिया और किसी को 1 तोड़ा दे दिया, और हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उससे लेन देन किया, क्रय विक्रय, जो चीज की जरूरत थी उससे वो काम किया, खरीदारी किया, चाहे लिया चाहे किसी को दिया, वह इस्तेमाल शुरू कर दिया। और 5 तोड़े और कमाए। 5 तोड़े तो थे ही, और उसको जब बढ़ाया तो 5 तोड़े और कमा लिया। इसी रीत से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए, कि भैया ये रखे रहना, और प्रभु ने आपको दे दिया, बस आप ही तक सीमित रहेगा, बैंक में ले गए रख दिए। देखिए, बहुत ऊंची बात है। कुछ लोग अपने पैसों का सही इस्तेमाल करे न करे, लेकिन प्रभु में जब जानते हैं तो कहते हैं कि भैया वो भूखा है उसको खिलाओ, वो देखो प्यासा है उसको जरूरत है पैसे की उसको दो, तो अपने पैसे का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये क्या किया कि बस स्वयं अपने आप में सिमट कर रह गया। 1 रुपया उठाया और ले जाकर मिट्टी में यानी बैंक में डाल दिया। जो आपको जितना दिया था वो पैसे का इस्तेमाल नहीं, उसे आप अपने भविष्य के इस्तेमाल के रख दिए। देखिए,
बैंक में जो पैसा होता है उसे कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, दीमक लग जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा बैंक प्रभु है कि उन पैसों का इस्तेमाल तुम नहीं कर पाते हो, उन पैसों से जाओ, उन गरीबों की मदद करो, उन्हें खिलाओ पिलाओ और जिसकी जो जरूरत है उसको दान करो, ताकि वह पैसा तुम्हारे आने वाले दिनों के लिए, भविष्य के लिए तुम्हारे लिए बड़े बड़े प्रतिफल ले आएगा, बड़े बड़े प्रतिफल तैयार करेगा। इस बैंक के पैसे में तुम्हें ब्याज मिल जाएगा, लेकिन ये बैंक तुम्हें दोगुना दे सकता है। लेकिन प्रभु के पास का जो बैंक है, जिसके लिए तुमने इतना ढेर सारा अपने पैसे को बांटा, दिया, खिलाया, मदद किया, वो पैसा तेरे लिए 100 गुना फल ले आएगा, 100 गुना फल ले आएगा। 10 गुना 2 गुना नहीं, 100 गुना फल ले आएगा। और प्रभु ने कहा उसे दीमक और कीड़े नहीं खाएंगे। वह ऐसा हो सकता है कि तेरा रखा हुआ पैसा तेरे ही काम में न आए, लेकिन जो तू अपने लिए बीज बो रहा है, दान का, धर्म का, भलाई का, अच्छाई का, मदद का, वह तेरे लिए यहाँ तो यहाँ 100 गुना फल ले आएगा और स्वर्ग में भी तेरे लिए फल तैयार किया जाएगा। लेकिन बैंक में पैसा रख करके और फिर पुनः जा करके सबसे मांगते फिरोगे और कुछ भी न करोगे, रोओगे सबसे कि नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं मेरे पास है, तो तेरे लिए ना यहाँ फल मिलेगा और न तेरे लिए न तू इसका लाभ यहाँ ले पाएगा और न इसका लाभ वहां ले पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और यही हो रहा है, वो ले आकर गाड़ दिया। और अपने स्वामी के लिए छिपा दिए कि स्वामी आएगा तो मैं उसे दूंगा। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं, यानी कि दुगुना। 5 था और 5 मैंने और कमा लिया, 10 हो गया। खुशी से बढ़ाया घटाया नहीं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, थोड़े में विश्वास। मैंने तो थोड़ा सा तुम्हें प्रेम में छू दिया, दया में छुआ, नम्रता में छुआ, शांति में छुआ, और तूने उसके बदले इसको और बढ़ाया। तू तो शांति पाया, दूसरों के लिए भी शांति मांगा और एक लोग के लिए मांगा तो 1 गुना, 10 लोगों के लिए जीवन में शांति ढूंढने के लिए प्रयास किया तो 10 गुना, 100 लोगों के जीवन में तूने शांति दिया, धीरज दिया, नम्रता दिया, क्षमा दिया और उनसे तूने प्रेम किया। तो बताओ, वो भी लोग तो प्रेम कर रहे होंगे लोगों से। तूने क्या किया कि मेरा सही इस्तेमाल किया, मेरे दिए हुए उपहार का तूने सही इस्तेमाल किया। तूने उसे चुपचाप अपने घर पे रह करके और विश्वास में निर्बल हो गए कि फल के बारे में नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा और न उस फल को और बढ़ाने के बारे में सोचा। अपनी भलाई रखा, अपनी भलाई तक सीमित रह गया। लेकिन उसने अपनी भलाई तो किया ही, लेकिन 5 लोगों की भलाई और किया और उस भलाई से और भलाई हुआ होगा और भलाई हुआ होगा। इस तरह न जाने कितने लोगों के घर में हमारा प्रेम संदेश गया होगा, शांति का, विश्वास का संदेश गया होगा, धीरज और नम्रता और क्षमा का और भलाई का संदेश गया होगा। तो